यस, आगे चैप्टर 2 की नेक्स्ट वीडियो मीन्स नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। कंपनी ने जैसे कि अपना मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बना लिया, अपना पूरी तरह से इंडिया की मैक्सिमम स्टेट्स को अनेक्स कर लिया। अब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें करी। अब उनका मेन मोटिव था मैसूर जो कि सदर्न इंडियन स्टेट है उसको अपने साउदर्न इंडियन स्टेट को अपने उसमें लेना, कब्जे में लेना। मैसूर जो है एक हैदर अली जो बहुत पावरफुल रूलर थे, वो उनकी शक्ति माने जाते थे और उनका जो बेटा था टीपू सुल्तान उसके कारण बहुत फेमस था। मैसूर जो था वो मालाबार कोस्ट पर व्यापार करने के लिए सबसे प्रॉफिटेबल माना जाता था। कंपनी ने क्या किया, वहाँ से पेपर और कार्डामम खरीदने शुरू कर दिए, ठीक है। लेकिन 1875 में टीपू सुल्तान ने उनको इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। एज़ वेल एज़ अपने किंगडम के अदर मर्चेंट्स को भी उन्होंने कह दिया कि कोई भी इनके साथ व्यापार नहीं करेगा। और अपनी रिलेशन को उन्होंने फ्रांस के साथ ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करनी शुरू करी टीपू सुल्तान ने, और अपनी आर्मी को मॉडर्न करने की कोशिश भी करी। वो किसकी हेल्प से? फ्रांस की हेल्प से। कहने का मतलब है टीपू सुल्तान हैदर अली ने फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, संधि कर ली, और अपनी आर्मी को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, स्ट्रेंथफुल बनाने के लिए उनके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स अच्छे रखे। ब्रिटिश जो है इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्होंने देखा जो हैदर अली और टीपू सुल्तान हैं ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल डेंजरस रूलर्स हैं, ठीक है, और इनको हमें अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, इनके कंट्रोल को हमें क्रश करना पड़ेगा। अपने कंट्रोल में उस स्टेट को लेने के लिए, मैसूर को और उन राजाओं को हराने के लिए, उनको मारने के लिए उन्होंने 4 युद्ध लड़े। मीन्स टीपू सुल्तान हैदर अली के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 4 युद्ध हुए। देखो इन चारों युद्धों के बारे में आपको दे रखा है। और इन द लास्ट पाटम का जो युद्ध हुआ उसमें जो है कंपनी को विक्ट्री मिल गई। टीपू सुल्तान जो है अपने आप को, अपनी कैपिटल को बचाने के लिए जो है मारा गया। मैसूर जो है उसके बाद जो है उनके अंडर आ गई। किन के अंडर आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गई। और देखो वोडियार उनकी डायनेस्टी है, वंशज बोल लेना, तो ये जो टीपू सुल्तान हैदर अली है ये वोडियार वंशज के थे, और वोडियार वंशज ख़त्म हो गया। और जो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी कहाँ पर? वहाँ पर भी चला दी, मैसूर में भी चला दी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वॉर विद मराठास। उसके बाद मराठा उनके सामने आ गए, ठीक है। मराठाओं की शक्ति के सामने भी अब उनको उनकी शक्ति को भी ख़त्म करना था। तो मराठाओं को ख़त्म करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ वो किया, ठीक है। उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, जो मराठाओं का ड्रीम था रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शेटर्ड। दिल्ली से जो उनका रूल करने का जो एक इच्छा थी, सपना था, वो उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है। और उस तरह से उन्होंने मराठाओं को भी अपने अंडर कर लिया। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स, सरदार्स। मतलब वहाँ पर उन्होंने जो मराठाओं की जो स्टेट्स थी उन सबको सरदारों के अंडर कर दिया। और वहाँ पर जो डायनेस्टीज थी, होलकर्ड, गायकवाड्स, भोंसले, ये सारे जो है उन्होंने अपने अंडर ले लिए, ठीक है। इस तरह से ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उन सारी उस मराठाओं को भी ख़त्म करके उनके जो 4 वंशज थे उनको आपने अंडर कर लिया। उनकी एक कॉन्फिडरेसी, मतलब उनका एक ग्रुप बनाया, ठीक है, अलग अलग। और उन ग्रुपों के जो हेड्स थे वो पेशवा थे, क्लियर। और इस तरह से अब वो जो 2 पेशवा हैं उनके नाम भी दे रखे हैं, नाना पंडित जी और पढ़नी और महादजी सिंधिया। ये जो है लेट 19th सेंचुरी के बहुत बड़े मराठा पावर माने जाते थे, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने मराठाओं के साथ युद्ध करके मराठाओं को भी ख़त्म कर दिया, और वहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है विक्ट्री हो गई। अब देखो यहाँ पर जो 3 युद्ध हुए थे उनके बारे में बता रखा है। एंग्लो वॉर हुए थे, एंग्लो मराठा वार। एंग्लो मतलब इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी है। मराठास तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच में वॉर्स हुए थे। जो 3rd एंग्लो वॉर में फाइनली जो है उन्होंने मराठा पावर को भी ख़त्म कर दिया, और जो उनका जो पेशवा थे वो भी वहाँ से भगा दिए, और जो
कानपुर के अंदर बिठूर प्रिजन स्टेट थी वो अपने अंडर ले ली, ठीक है, और उसको तो वहीं पे भगा ही दिया था, किसको, वो जो ये जो पेशवा का महाराज था उसको वहाँ भगा दिया था। फिर उन्होंने एक क्लेम टू पैरामाउंट सी, मतलब पैरामाउंट सी पॉलिसी स्टार्ट की थी। पैरामाउंट सी पॉलिसी क्या, कौन सी पॉलिसी सी? इस पॉलिसी को लॉर्ड हेस्टिंग ने स्टार्ट किया था, जो कि गवर्नर जनरल थे 1813 से 1823 में। इस पॉलिसी के अंडर कंपनी ने ये क्लेम किया कि उनकी पावर सबसे सुप्रीम पावर है, कि सारी इंडियन स्टेट्स को भी एक जगह कर दो, और ये जो हैं ये उन इंडियन स्टेट्स उनके सामने कुछ नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे सुप्रीम पावर वो खुद है। कौन? ये ईस्ट इंडिया कंपनी। अपने इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, अपने इंटरेस्ट को मतलब अपने मोटिव्स को पूरा करने के लिए उनका ये मानना था कि अगर हम कोई स्टेट इंडिया की अनेक्स कर लेते हैं, इवन अनेक्स करने की अगर धमकी भी देते हैं, थ्रेटन भी करते हैं, तो इसका मतलब वो जो इंडियन स्टेट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टेट ही बन जाएगी। इन्होंने अपनी ये जो पॉलिसी है ये पूरी तरह से उनके ऊपर फॉलो कर दी, किसके ऊपर? इंडियंस के ऊपर। और इंडियंस को ये कहा कि तुम्हारे अंदर कोई भी पावर नहीं है, हम जो है सुप्रीम पावर है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है अनचैलेंज थी, डिड नॉट गो अनचैलेंज, मतलब ये प्रोसेस ऐसे ही नहीं चलती गई, इसका भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत यूज़ किया। कहने का मतलब है इस पॉलिसी के अंडर ही उन्होंने जो कर्नाटका में किट्टूर है उसको अपने अंडर ले लिया था, ठीक है, वो उसको अनेक्स कर लिया था, मतलब उसको हथियार लिया था, जब्त कर लिया था। आगे हम ये चैप्टर कंटिन्यू फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।